Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, I am Sajad Hussain and you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब इस टॉपिक में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को भी यूज़ करना होगा। उसमें पहली चीज़ जो है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे वर्क क्या होता है। दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और तीसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या डिफरेंस। These three things are used for this topic. टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये एक लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैंने कहा कि हम इन तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और एक ये डेरिवेशन है। अब एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। दिस इज ए पॉइंट चार्ज, इसको मैं कैपिटल क्यू कह देता हूं। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में भी होगी, इसमें भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता होता है, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पॉजिटिव है तो होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं कहता हूं कि दिस चार्ज इज प्लस क्यू, दिस इज माई चार्ज प्लस क्यू। अब मैंने क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि किसी भी पॉइंट P पे, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं B, ये है डिस्टेंस R B पे। आपने फाइंड करना है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चीजें आपने फाइंड करनी है। अब मेरे पास जो डेफिनेशन है, जो लास्ट सेशन में हमने टॉपिक पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैं उसको यूज करने जा रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो मेरे फिजिक्स सुपर किंग चैनल पे जाके वो वीडियोस देख लें, वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे हम इस टॉपिक पे आएंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से। डिफरेंस के लिए मुझे एक और पॉइंट चाहिए होगा। इस पॉइंट को मैं कहता हूं दिस इज माय पॉइंट ए। ये दो पॉइंट ले लेंगे। अब इसका जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस को मैं कह देता हूं दिस इज डिस्टेंस आर ए। और इस जगह पे मैं एक चार्ज कैपिटल क्यू रखूंगा। उस चार्ज कैपिटल क्यू को मैंने यहां से मूव करवा के लेके आना है एट पॉइंट बी पे। जब लेके आऊंगा तो एक वर्क करूंगा, वो जो वर्क होगा डेफिनेशन के मुताबिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो अब देखते हैं, according to definition, as we know that
आपके पास जो वर्क डन है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. व्हेन पॉइंट चार्ज वाज हियर it has some potential energy and when it is here it has some potential energy. इनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है कैसे फाइंड करेंगे, हमने प्रीवियस सेशन में इसको डिटेल से पढ़ा. दिस कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी. अब नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये वर्क डन by इलेक्ट्रिक फोर्स. तो ये किसका वर्क होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स का. मैंने कहा जब इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगी तो पोटेंशियल होगी डिफरेंस ऑफ वर्क डन, नेगेटिव साथ साइन आएगा. अगर हम वर्क करेंगे एक्सटर्नल एजेंट करेगा तो यहां पे प्लस साइन आ जाएगा. इसको मैं बोलता हूं दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. अब अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकें फ्रॉम ए टू बी तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा. फिर मैं एक और डेफिनेशन यूज करूंगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू. यहां पे मैं कहता हूं उसकी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट आर पे फाइंड करने के लिए पहले हम अपने बेसिक जो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां से हमने पिछले सेशन में स्टॉप किया वहां से मैं स्टार्ट करता हूं. अब आते हैं, देखिए आपके पास वर्क डन क्या होता है, W is equal to F dot change in distance और displacement R. अब इसमें ये जरूरी है कि ये जो फोर्स है इसको कांस्टेंट रहना चाहिए इस डिस्टेंस के दौरान, ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट. लेकिन यहां पे अगर बात करें आप, यहां पे कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स. अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें दैट इज इक्वल टू, ये अगर मैं बात करूं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसका मतलब ये है कि इस केस में अगर आप R को बदलते हैं, व्हेन यू चेंज द R द फोर्स विल चेंज. इट मींस दैट डायरेक्टली में इस फॉर्मूले में इस फोर्स को पुट नहीं कर सकता. या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है. हम पिछले सेशन में इन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं. तो इसका मतलब है अब हम क्या करें, देखें व्हेन एवर फोर्स चेंजेस विद डिस्टेंस तो हम एक और टेक्निक यूज करते हैं जिसको फर्स्ट ईयर में डिटेल से पढ़ा आपने और मेरी वीडियोस देखते रहे, उनमें भी हम उसको डिटेल से डिस्कस कर रहेंगे कि जब भी फोर्स चेंज हो रही हो तो हम उस टोटल पाथ को, जिस पाथ पे फोर्स चेंज होती है उसको हम छोटे छोटे पाथ्स पे डिवाइड कर देते हैं. जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं, इसको मैं बोलता हूं ये पॉइंट 1 है, इसका जो डिस्टेंस है इसको मैं R1 कह देता हूं, इधर मेरा पॉइंट R2 होगा, अप टू सो ऑन, यहां कहीं पे मेरा पॉइंट Rn होगा, उसके बाद आ जाएगा और B या B पॉइंट आ जाएगा. अब मैंने क्यों डिवाइड किया कि मैं उस पाथ को इतना छोटा बनाने जा रहा हूं जितना कि पॉसिबल है ताकि उस पे फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट, और मैं फार्मूला उस स्मॉल पाथ के लिए, वर्क डन के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकूं. तो अब क्या करते हैं, ये मेरे पास जो मैं अगर बात करूं दिस इज नाउ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं लिखता हूं d और डेल्टा r, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट. इस डिस्प्लेसमेंट पे मैं वर्क डन वाला फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं. तो मैंने करना क्या है, मैंने आना है ए से बी पे, R चेंज हो रहा था, फोर्स चेंज हो रही थी, मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं किया. मैंने क्या किया, इस टोटल पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. अब हर टुकड़े पे फोर्स नियरली कांस्टेंट है, हर टुकड़े पे मैं वर्क डन का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं. तो इस तरह मैं वर्क डन
कैलकुलेट करूंगा उस छोटे से पाथ पे, तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, सबको ऐड करूंगा। तो आ जाते हैं कि वर्क डन फ्रॉम, मैं आ रहा हूं RA टू R1, यहां से यहां तक आ रहा हूं, तो मेरे पास क्या रिलेशन हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन के लिए होता है F डॉट चेंज इन R, दिस इज द रिलेशन। अब देखते हैं कि फोर्स यहां पे क्या होगी, वर्क डन फ्रॉम RA टू R1 इज इक्वल टू QE डॉट DR, दिस इज माई चार्ज Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। अब मुझे दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट, इसको ओपन करते हैं, RA R1 इज इक्वल टू QE डेल R इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्री। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देखें आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैंने बताया वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, जिसकी फील्ड ये है जो सोर्स चार्ज है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप बात करें यहां पे डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं ऐसे भी पे आ रहा हूं, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट डेल और, तो इन दो के दरमियान एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए और उनके दरमियान एंगल का पता होना चाहिए। अगर ये वैल्यू मैं पुट करूं तो मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो बन जाएगा वर्क डन फ्रॉम पॉइंट RA टू R1, moving a charge from point A to point 1 or at distance RA to distance R1 is equal to QE change in R into -1, and this work done is equal to minus QE change in R, and this is my equation number 2. This is important question. We have to use now this equation. This is the work done from RA to R1. क्योंकि now change in R is very small, I can use this formula. Work done is F dot del R, क्योंकि ये very small path है। अब जरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होती है, पिछले सेशन में पढ़ चुके, E इज इक्वल टू होता है K, वो चार्ज जिसकी फील्ड है, डिवाइड बाई R स्क्वायर, और यहां पे मैं एवरेज स्क्वायर लूंगा। एवरेज इसलिए ले रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन बिकॉज डिस्टेंस इज वेरिएबल, वो RA से R1 तक आ रहे हैं, तो हम इसका एवरेज वैल्यू लेंगे। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 3 कर दे। अब फिगर पे आ जाते हैं, जरा फाइंड करते हैं कि चेंज इन और क्या होगा। तो देखिए आपके पास जो चेंज इन और है उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो R है मेरे पास किसकी इक्वल है, यहां से यहां तक R1, इसके आगे डेल्टा R1 प्लस चेंज इन R, तो यहां से चेंज इन R इज इक्वल टू हो जाता है RA माइनस R1, दिस इज माई चेंज इन R, और इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को उठा के 2 में पुट करते हैं। ज्यादातर इस टॉपिक में मैथमेटिक्स है। पुटिंग इक्वेशन 3 and 4, three and 4 into in equation number 2, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q फ्रॉम RA टू R1 इज इक्वल टू नेगेटिव Q, E की वैल्यू K, कैसे कूलम कांस्टेंट, और एंड पे मैं इसको लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो मैं इसको K कह रहा हूं, K Q डिवाइड बाई R एवरेज स्क्वायर्ड इनटू RA
minus R1. This is my equation number 5. अब मुझे सिर्फ और सिर्फ R एवरेज स्क्वायर्ड की वैल्यू चाहिए। अब R एवरेज स्क्वायर्ड को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए जरा मैथमेटिक्स करते हैं कि हाउ टू राइट R एवरेज स्क्वायर्ड। अब देखिए R एवरेज किसके इक्वल है, R सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, स्क्वायर्ड है, इसका भी स्क्वायर कर लें। अब R1 की वैल्यू वहां से पुट, RA की वैल्यू पुट करें तो अभी बस R एवरेज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस चेंज इन R प्लस R1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर्ड। अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। ये आपके पास आ जाता है R एवरेज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2R1 प्लस R डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर्ड। दिस R एवरेज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4R1 स्क्वायर्ड प्लस डेल्टा R स्क्वायर प्लस 4R1 इंटू चेंज इन R डिवाइडेड बाई 4। अब R एवरेज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू R1 स्क्वायर्ड प्लस डिवाइडेड बाई 4 प्लस R1 इंटू डेल्टा R। तो एस डेल्टा R इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हम जितना चाहें इसको छोटा जितना कर सकते हैं उतना छोटा करेंगे, क्योंकि अब मेडिकल के स्टूडेंट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते। अदरवाइज हम कहते हैं कि इस पे लिमिट लगाते हैं डेल्टा R अप्रोचेस टू 0 और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इज वेरी स्मॉल। अगर ये वेरी स्मॉल है एम्प्लाइज दैट R स्क्वायर्ड बाई 4 इज इक्वल टू 0। इस अगर आप 0 पुट कर दें तो R स्क्वायर्ड एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर्ड प्लस R1 इंटू डेल्टा R की मैं वैल्यू पुट करता हूं तो ये आपके पास है RA माइनस R1। तो दिस कम्स आउट टू बी R एवरेज स्क्वायर्ड इज इक्वल टू R1 स्क्वायर्ड प्लस R1 RA minus R1 squared. This is cancel out and you are left with R1 into RA. So this is equation number 6. 6 को आप उठा के equation 5 में पुट कर दें तो आपके पास वर्क आ जाएगा। Putting equation 6 in 5. Equation number 6 in equation number 5. You have a result. Work done from R at R1 is equal to minus K small q capital Q RA minus R1 divided by R1 RA। इसको जरा सिंप्लीफाई करते रहे। इसको मैं लिख सकता हूं वर्क डन फ्रॉम RA to R1 is equal to minus K Q capital Q RA R1 RA R1 R1 RA। इस रिजल्ट को आगे लेके जाते हैं।
This comes out to be RA R1 is equal to minus K capital Q small q 1 by R1 minus 1 by RA. So the complicated mathematics was done. अब complicated mathematics हो चुकी है. अब हमने कुछ फिजिक्स को भी यूज करना है और कुछ मैथमेटिक्स को भी यूज करना है और कुछ चीजों को जनरलाइज करना है. अब देखें, ये वर्क डन आ गया RA से R1 पे. अब हम कहां पे? R1 पे. R1 से आएंगे R2 पे. तो सिमिलरली हम लिखेंगे, क्योंकि बाकी चीजें गैस कांस्टेंट दैट इज सेम, चार्ज सेम है, क्यू सेम है, ये पोजीशंस डिफरेंट हैं. इनको जरा देखते हैं. तो हम लिखेंगे सिमिलरली change in work done from R1 to R2 that is equal to minus K Q capital Q into जहां पे आए हैं R2 माइनस जहां से आए हैं R1. In the same way, work done from second last Rn to Rb is equal to minus K Q capital Q 1 by जहां पे आए और B माइनस जहां से आए Rm. अगर मैं इस इक्वेशन को कह दूं, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 7. ठीक हो गया. अब ये मेरे पास एक वर्क डन था, दिस वाज जनरल इक्वेशन. इसी को देख के मैं यहां से यहां आया तो मैंने वर्क डन डिटेल से कैलकुलेट किया. लेकिन यहां से यहां आते हुए मैंने उसी वर्क को देखा, उसी के बिहेवियर को देख के एक मैंने फॉर्मूला लिखा. डी स्टूडेंट, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड से करते हैं, लेकिन मैं वो मेथड यूज करता हूं जिसमें बेसिक कंसेप्ट यूज हों, तो इसलिए कोई गलत नहीं करता. लास्ट में रिजल्ट सेम आते हैं, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशंस यूज करता हूं कि वर्क डन की क्या डिफिनीशन है, पोटेंशियल एनर्जी की क्या डिफिनीशन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. वही डिफिनीशन अपने जहन में रखें और अप्लाई करते जाएं. अब टोटल वर्क की बात करते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा. अब नेटवर्क की अगर हम बात करें तो हम तो आ रहे हैं फ्रॉम पॉइंट RA टू RB. पहले किधर आए? हमने आना है ऐसे बी तक. पहले आए, दिस इज माई A पॉइंट, दैट इज माई B पॉइंट. मैंने ऐसे भी आना है. पहले मैं आया हूं ऐसे R1 पे, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे B का जो टोटल वर्क है. पहले हम आते हैं स्टेप्स में, हम आते हैं RA टू R1, फिर हम आए R1 से R2, फिर हम आए अप टू सो ऑन. अब 2 3 ही लिखते हैं, अप टू सो ऑन, और एट एंड हम आए Rn से RB पे. RA starting point and that is ending point, and in and B there are steps. वैल्यू पुट कर देते हैं. इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं माई इक्वेशन नंबर A में कह देता हूं इसको. दिस इज अ यूनिक इक्वेशन. पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन A, पुटिंग all the above values in equation A. क्या रिजल्ट हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम पॉइंट हैविंग डिस्प्लेसमेंट RA
to RB is equal to minus K capital Q small q 1 by R1 minus 1 by RA plus minus K capital Q small q R1 to R2 minus 1 by R1 up to so on minus K Q into Rn RB, सॉरी दिस इज RB जहां पे आए और N। मैंने जानबूझ के इस नेगेटिव साइन को अभी तक साथ रखे है क्योंकि इससे हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप देखेंगे सिंपल हो जाएंगी। अब इसी को अगर आप लिखना चाहें तो इसमें कुछ चीजों को आप कॉमन ले लें। इज इक्वल टू क्या कॉमन है माइनस कैपिटल Q स्मॉल q और इनसाइड क्या रह जाता है 1 by R1 माइनस 1 by RA प्लस 1 by R2 minus 1 by R1 up to so on 1 by RB minus 1 by Rn. This is the total work. In taking a charge Q from point A to point B in the field of positive charge capital Q. Work done from RA to RB क्या हो जाएगा -1 by R प्लस 1 by R। यहां पे प्लस है आगे कहीं माइनस होगा, यहां पे माइनस है यहां कहीं पे प्लस होगा। दिस कम्स आउट टू बी माइनस K Q इंटू -1 by RA प्लस 1 by RB। ये इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं RA और B इज इक्वल टू माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q 1 by RB minus 1 by RA. This is mathematical relation for the work done in moving a charge from point A to B. Why we are interested in the work done? Because in our formula for potential energy there is a work done. When we have work done we can easily calculate change in potential energy. Putting this equation in equation number 1, put करें, putting this equation in equation number 1 क्या रिजल्ट हो जाएगा change in potential energy between point A and B is equal to negative of work done। नेगेटिव एक वो वाला एक ये जो इसकी मैथमेटिक्स में आ गए K Q into 1 over RB minus 1 over RA, or you can say that change in potential energy is equal to K capital Q small q 1 over RB minus 1 over RA. This is a mathematical relation for potential energy between two points in the electric field when we move a charge Q from one point to another point. अब आज का जो टॉपिक है इसमें हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन जब हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो उससे हम इन किसी एक पॉइंट पे एनर्जी फाइंड कर सकते हैं या उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट
वैल्यू किसी एक खास पॉइंट पे। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर अगर सेशन में देखें तो मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप किसी एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड हैं तो आपने एक पॉइंट को क्या रखना होगा, रेफरेंस। तो मैं कहूंगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब चार्ज को लेके आते हैं रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट बी तक, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमारा रेफरेंस होना चाहिए और दूसरा पॉइंट हमारा बी है। अब इस केस में ये रेफरेंस पॉइंट होगा इन्फिनिटी। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। देखिए, आप किसी चीज का डिफरेंस लेते हैं, फिर आप एक खास पॉइंट पे वैल्यू लेके आते हैं तो उसकी एक वैल्यू को जीरो पुट कर देते हैं। तो रेफरेंस पे यहां पे इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि इन्फिनिटी पे फोर्स जीरो होगी। अगर फोर्स जीरो होगी वर्क जीरो होगा, वर्क जीरो होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। तुम्हारा एक पॉइंट कौन सा होगा, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी। इसी तरह अब यहां पे मेरा पॉइंट कौन सा था, ए, तो हम कहेंगे ए इज एट इन्फिनिटी और बी को मैं कंसीडर करता हूं आर, तो आर पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इसको लिखते हैं कि अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट क्या हो, ए मेरा रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट, और इसको मैं कहता हूं कि ये किस पे है, इन्फिनिटी पे। तो ए जब इन्फिनिटी होगा तो आर ए को मैं क्या पुट करूंगा, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह मैं बी पॉइंट को आर ले लेता हूं, दिस इज माई आर, इसको मैं कहता हूं कि दिस इज आर। तो इसको अगर मैं आर ले लूं तो बी को मैं कह सकता हूं, बी पॉइंट जो आर बी है, सिंपली इसको मैं बोलता हूं आर। तो आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब चेंज इन पोटेंशियल सिर्फ पोटेंशियल एट पॉइंट बी हो जाएगा, जिसको मैंने आर कहा, तो मैं लिख सकता हूं यू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट आर, मैंने डेल्टा यू ए बी इंफिनिटी टू आर को कहा यू ऑफ आर। दिस कम्स आउट टू बी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 1 by r minus 1 by infinity। तो दिस u of r इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 1 by r माइनस 0। तो u of r इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r। दिस इज द इलेक्ट्रिक potential energy at point R। This was our topic। अब इसको जरा इस डेरिवेशन के बाद जो हमने मैथमेटिक्स को यूज किया उससे हम इसकी डिफिनीशन बनाते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनीशन, क्योंकि हमारे सिस्टम में डिफिनीशन भी आ जाती है कि फाइन डिफाइन। तो डिफिनीशन में क्या होगा, जो कुछ हमने किया उसको शॉर्ट करके लिखो। हमने क्या किया, हमने वर्क डन किया, एक पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर पे लेके आने के लिए वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया, तो नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन in by electric force। अगर आप नेगेटिव नहीं कहना चाहते तो कहेंगे अगेंस्ट द फील्ड, लेकिन नेगेटिव साइन वहां पे हमने रखा है इसलिए मैं नेगेटिव कहता हूं। बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज क्यू, यहां पे मैंने पॉजिटिव लिया है, फ्रॉम infinity to point R is called electric potential
एनर्जी at point R. This is the proper definition. Now the next is electric potential. अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। जिस तरह सिस्टमेटिकली हमने पिछले सेशन में पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ा, तो उसी तरह मैं जा रहा हूं। आप डायरेक्टली भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैथमेटिकल रिलेशन लेके आ सकते हैं, लेकिन मैं एनर्जी से लेके आऊंगा। इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट हमारा जो छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको डिस्कस करते हैं। अब देखें, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाया था फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी। अब एज वी नो दैट, बहुत सिंपल है, दैट V of R is equal to U of R divided by charge Q। वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ U ऑफ R, तो अभी बस जो पोटेंशियल हो जाएगा क्या हो जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q R इंटू स्मॉल q, दिस इज कैंसिल आउट विद दैट वन, और आपके पास V ऑफ R हो जाएगा K कैपिटल Q डिवाइड बाई R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल relation for voltage of charge q due to charge q at a point R। अब अगर आप K की वैल्यू पुट करें, जो मैंने पहले K इसको रखा था, K किसकी इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास VR किसकी इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इसी तरह अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U ऑफ R आपके पास हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई R। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इन रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, वो मैं एट एंड ऑफ चैप्टर इनको लिख के इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बताऊंगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये चार्ज q पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चार्ज q के और डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, सिस्टम प्रॉपर्टी। इस पे दोनों चार्जेस आ जाते हैं, कैपिटल Q भी और स्मॉल q भी आ जाता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपने इनको याद भी करना होगा। अब हमने सिर्फ एक चार्ज रख के पोटेंशियल फाइंड किया। अगर बहुत से चार्जेस हो तो क्या होगा, अब इसी मैथमेटिक्स को जो हमने यहां पे डिराइव की आगे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है, इन्हीं रिलेशंस को हम यूज करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज था n पॉइंट चार्जेस ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट चार्ज है यहां पे Q1, ठीक हो गया। दूसरा जो चार्ज है उसको मैं कहता हूं दिस इज Q2 अप टू सो ऑन, और जो लास्ट मेरा चार्ज है इसको मैं कहता हूं Qn, n इज 3 4 5 अप टू सो ऑन। और यहां पे एक पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P, जिस पॉइंट पे हम इंटरेस्टेड हैं कि फाइंड करें, क्या चीज फाइंड करें, दिस इज पॉइंट P, वी आर इंटरेस्टेड हियर टू फाइंड द वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो आपके पास ये तीन चार्जेस हैं, nth चार्जेस हैं, मैंने 3 यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो इसका डिस्टेंस और n में कह देता हूँ,
और इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलता हूँ R2। अब मुझे कितनी चीज़ें चाहिए वोल्टेज फाइंड करने के लिए, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, बल्कि तीन चाहिए। एक मीडियम के, वो मैं फ्री स्पेस लेता आया हूँ। दूसरी चीज़ है चार्ज और डिस्टेंस। चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस किस पॉइंट का? उस पॉइंट P का जिस पे हम वोल्टेज फाइंड करने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो V1 क्या हो जाएगा? एज वी नो दैट, अब हम पढ़ चुके हैं, V1 इज इक्वल टू K Q1 बाय R1। V2 किसके इक्वल होगा? K Q2 डिवाइडेड बाय R2 अप टू सो ऑन Vn K Qn बाय Rn। अब नेट वोल्टेज V comes out to be V1 plus V2 up to Vn. Putting all these values in this equation, putting above values in this equation, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा? V इज इक्वल टू K Q1 by R1, K Q2 by R2, K Qn by Rn। ये फिजिक्स में सिंपल एक साइंटिफिक मेथड होता है कि आप एक पॉइंट के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन करें, फिर आप जस्ट ऐड कर दें डिफरेंट पॉइंट्स लेके, क्योंकि एक पॉइंट अगर सिर्फ ये पॉइंट है तो हमारे पास रिलेशन है सिर्फ ये पॉइंट है, ये सिर्फ ये पॉइंट। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं कि हम हर एक के इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे फिर इनको ऐड करेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यू कैन राइट इट, के कॉमन ले लें, Q1 R1, Q2 R2, Qn Rn, or simply we can write it V is equal to K into sum of Qi divided by I from 1 to n. This is very important relation for finding electric potential when there are n number of charges at a point P। अब यहां पे देखें, ये जो क्यूजेन के साइन को इंक्लूड करना होगा। ये टेस्ट में यहां से ये क्वेश्चन आता है, साइंस को आपने इंक्लूड करना होगा। कैसे क्वेश्चन करेंगे? एट द एंड ऑफ चैप्टर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो जो क्यू है, क्यू के साइन को इंक्लूड करना होगा। इंक्लूडेड, जो पॉजिटिव है आपने पॉजिटिव लेने होंगे और जो नेगेटिव है उनको नेगेटिव लेना होगा। इसको अलजेब्रिक सम भी बोलते हैं, अलजेब्रिक सम। जब स्केलर्स हों तो उनके लिए अलजेब्रिक सम होता है, वेक्टर्स हों तो उनको वेक्टरों की तरह ऐड करते हैं। अलजेब्रिक सम तब आता है जब उनके साइंस को आप इंक्लूड करें। तो डियर व्यूअर्स, ये एक लेंथी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, एक लेंथी टॉपिक था, और उम्मीद है आपने ये मैथमेटिकल स्टेप्स सीखे होंगे। एट एंड आप फार्मूलों को याद रखें और इनको अप्लाई कैसे करेंगे ये मैं एक्सरसाइजेज में करवाऊंगा। और अगर आपको फिजिक्स की थोड़ी बहुत समझ आ रही है, आप सीख रहे हैं, तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।